हाँ जी, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव स्टार्ट हो चुका है। पहली चरण की चुनाव हो चुकी है। अब पता नहीं आप लोग क्या किए होंगे। अब अगला चरण 11 नवंबर को है। मैं यही कहूंगी कि आप लोग सोच समझ के ही वोट करें, ठीक है, आगे वाले समय के लिए। क्या सच में बिहार जंगल राज से मंगल राज की ओर बढ़ रहा है? जी नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। बिहार में मोकामा में दुलार चंद जी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। लोग वोट देने से पहले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को देखते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को क्यों देखना? आप अपने नीचे देखिए ना, आपका विधायक कौन है, आपका सांसद कौन है? आपके विधायक और आपके सांसद ही आपके एरिया को चलाएंगे, प्रधानमंत्री आके नहीं चलाएंगे। हमारे देश में शिक्षा की बात की जाती है और आपको पता है शिक्षा पे कितनी जीएसटी है? 18%। हमारे प्रधानमंत्री जो है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो कहते हैं हर घर शिक्षा का मिसाल हो। कैसे मिसाल होगा? बिहार में तो वो 5 साल में एक बार भ्रमण करने के लिए आते हैं। कभी वो भ्रमण किए हैं बिहार के उन गाँव में जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ खाने के लिए नहीं है? तो वो हर घर पढ़ाई को लेके कैसे बोल सकते हैं, शिक्षा को लेके आप कैसे बोल सकते हैं कि हर घर शिक्षा, जहाँ लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, वो अपने पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। बिहार में महिलाओं के लिए बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे स्कीम लाई जाती है, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण जैसी नीतियां बिहार में लाई जाती है। ये हुआ कि शिक्षा पे इतना लाया जाता है, आगे देखिए, ये शिक्षा पे लाई जाती है। और यही दूसरी ओर हमारे यहाँ जो शिक्षा पे बात करते हैं, उन्हीं के प्रत्याशी बोलते हैं ना ही गले वाला दाल हिया हो, ये तो आरजेडी के माल हिया हो। आपको लगता है कि हमारे यहाँ बेटियां सुरक्षित है? महिलाओं को जो आप सुरक्षित कहने की बात कहते हैं, इतनी सारी स्कीम लाती है, आपको लगता है कि सुरक्षित है? चुनाव के वक्त तो यूं मनचाहे वादे करने वाले बहुत सारे आते हैं। क्या हम इसे कृत्रिम बारिश की तरह समझे? घर घर लोग यहाँ बिजली और खाने के लिए तरस रहे हैं, दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? अगर आप आज सोच समझकर वोट नहीं देंगे तो आने वाला 5 साल बैठ के किसी विधायक के बंगले के आगे, किसी सांसद के बंगले के आगे जाके लेटर लिखेंगे, गिरगिरा के रोएंगे, तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। ये जो चुनाव है ना, इसमें सरकार बनाना, सरकार गिराना सरकार के हाथ में नहीं है, ये आप ही लोगों के हाथ में है। हद तो यहाँ हो गई, ये जो शिक्षा की बात की जाती है ना बिहार में, सो कॉल्ड शिक्षा, यही शिक्षा को लेके जो विद्यार्थी बैठे थे आंदोलन पे, उन पे उस ठंड में बारिश करवाई गई, टैंकर चलवाए गए पानियों के पानी उन पे। लड़के तो छोड़ो, लड़कियों को नहीं छोड़ा गया भाई। उनके कुर्तियां फट रही हैं, उनके कपड़े फट रहे हैं, खींच रहे हैं, क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, प्रशासन को कुछ नहीं दिख रहा है और सरकार बैठ की वजह से देख रही है। क्या सच में हम बिहारी मजदूर हैं? नहीं साहब, हम मजदूर नहीं, मजबूर हैं बिहार के इस राजनीति से।